हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए, देखेंगे कि कैसे भाई मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है या फिर किन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है ना। यहाँ पे हमारे सामने हमने दो मैट्रिक्स ली गई हैं। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। पहली मैट्रिक्स ए का जो टाइप है वो m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका टाइप क्या है, n क्रॉस p। ठीक है, m क्रॉस n और फिर n से ही शुरू हो जाए n क्रॉस p दूसरे का, तब a और b का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, m क्रॉस n और फिर दूसरे n से स्टार्ट हो जाए n क्रॉस p। समझ में? यानी कहने का मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है, यानी ए इंटू बी पॉसिबल होगा तभी जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। एन किसे रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। एम किसे? रो को। यानी पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, यानी पहले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हों तभी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद में उसका ऑर्डर क्या होगा? ये तो देखिए भाई n और ये n सेम हो गए, बचा क्या? m और p। तो जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। उसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस p। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन दिखाया और मैट्रिक्स इस तरह से ऑर्डर में लिए हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में एक नई मैट्रिक्स सी आती है। जैसा कि यहाँ पे आपने दिख रहा है ए मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, है ना, हॉरिजेंटल वाली रो और वर्टिकल वाली कॉलम। तो रो m है तो इसे मैंने r1 r2 rm इस तरह से रो से लिख लिया। और बी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? n रो हैं, और कॉलम कितने? p कॉलम है, तो p कॉलम को मैंने इस तरह से बेटा लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन होता है रो इंटू कॉलम में। तो r1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा। जैसे मैट्रिसेस में आता है ना A11 A12, तो यहाँ पे आएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस पोजीशन पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आगे इस तरह से फर्स्ट रो पीएथ कॉलम। ये हो गई बात। अब दूसरी जगह पे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आता है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा R2C1, फिर R2C2। ये यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हो, यहाँ पे लिख देंगे आप R2 से मल्टीप्लाई करा के। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में लास्ट रो का फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 बाई 1, है ना। जिस तरह से पहली रो का क्या है? पहली रो का कॉलम C1, तो है ना, पहली रो कैसे बनी? ये वाली R1C1 R1C2, है ना, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ये एलिमेंट क्या कहलाता है यहाँ पे? A11 A12 A13 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी बताया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है जिसका टाइप क्या है? 3x2, इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है, और बी एक अनदर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो क्या हुआ? 3x2 और 2x2 2 2 मिल गया। 3x2 2 2 पे ख़त्म हुआ, यहीं पर 2 से शुरू हो गया, तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू बी का। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे? आपको पता है रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है ना। पहली रो पहला कॉलम, यहाँ जो एलिमेंट आएगा, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका टाइप कितना होगा? ये बच्चे वाले 3x2, यानी उसमें 3 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। रो का कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट मैट्रिक्स में आएगा A11, कैसे आएगा, है ना, पहला एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ के जो रो के एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कॉलम के उनसे मल्टीप्लाई कराया जाए, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। ठीक है, इसी तरह से पहली रो दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन A11 B12। ठीक है, प्लस पहली रो A12 B22। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। अब पहली रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका है, पहली रो का पहले फर्स्ट कॉलम में किया, फिर सेकंड कॉलम में किया, ये 2 एलिमेंट आ गए। इसी तरह से अब दूसरी रो को स्टार्ट करेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट आएगा A21 टू A22, है ना, A21 का B11 में प्लस A22 का B21 में,
है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ में, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी तरह से तीसरे वाले का कर लिया और हमारी ये मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस तरह से करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है।